तमिलनाडु की राजनीति में जो हुआ है उसे सिर्फ सत्ता परिवर्तन कहना शायद बहुत छोटा शब्द होगा। दशकों तक डीएमके और एआईएडीएमके के बीच घूमती रही सत्ता अब पूरी तरह बदल चुकी है। फिल्मों के सुपरस्टार, लाखों युवाओं के आइकॉन और अब तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने हुए हैं थलापति विजय ने सत्ता संभालते ही ऐसा फैसला लिया है जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। नई सरकार, नई कैबिनेट और अब मंत्रालयों का बंटवारा। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की हो रही है कि विजय ने सबसे ताकतवर मंत्रालय अपने पास रखे हैं। कौन कौन से मंत्रालय? गृह मंत्रालय, पुलिस, लोक प्रशासन, महिला कल्याण और युवा विकास। यानी साफ संकेत है, सरकार की कमान सीधे मुख्यमंत्री के हाथ में रहेगी। वहीं दूसरी तरफ तमिलनाडु के इतिहास में पहली बार एक महिला नेता को उद्योग मंत्रालय सौंपा गया है। इस फैसले को सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि सामाजिक बदलाव के संकेत के तौर पर भी देखा जा रहा है। तो आखिर विजय की नई टीम में कौन कौन शामिल है, किस मंत्री को कौन सा विभाग मिला है, कौन से मंत्री किस प्रोफेशन से आया हुआ है, यानी कि मंत्री बनने से पहले वो क्या करते थे, किसके पास प्रशासनिक अनुभव है और कौन पहली बार सत्ता के बड़े गलियारों में पहुंचा है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या विजय की ये कैबिनेट तमिलनाडु की राजनीति का पूरा चेहरा बदलने वाली है? नमस्कार, मैं हूं ऋचा पराशर और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। तमिलनाडु लोक भवन से शनिवार 16 मई को जारी अधिसूचना में मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय की नई कैबिनेट के मंत्रालयों का आधिकारिक ऐलान कर दिया गया। टीवीके यानी तमिलिगा वेन्नी कगझम की ऐतिहासिक जीत के बाद 10 मई को विजय ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। अब सरकार के गठन के कुछ ही दिनों बाद मंत्रालयों का बंटवारा भी कर दिया गया है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि ये सिर्फ विभागों का आवंटन नहीं है, बल्कि विजय सरकार के विजन, प्राथमिकताओं और राजनीतिक रणनीति की पहली झलक भी है। सबसे पहले बात करते हैं मुख्यमंत्री विजय की। विजय ने अपने पास लोक प्रशासन, सामान्य प्रशासन, गृह विभाग, पुलिस, महिला कल्याण और युवा विकास मंत्रालय रखे हैं। आमतौर पर किसी भी राज्य में गृह मंत्रालय सबसे ताकतवर विभाग माना जाता है। अब क्योंकि पुलिस और कानून व्यवस्था सीधे उसी के अंतर्गत आती है, तो विजय का ये फैसला दिखाता है कि वे प्रशासनिक नियंत्रण किसी और के हाथ में नहीं छोड़ना चाहते। फिल्मी दुनिया में अपनी अनुशासन प्रिय छवि के लिए मशहूर विजय अब राजनीति में भी वैसा ही सख्त नियंत्रण दिखाते नजर आ रहे हैं। राजनीतिक विशेषज्ञों के मुताबिक विजय जानते हैं कि उनकी सरकार को लगातार विपक्ष और पुराने राजनीतिक ढांचे की चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। ऐसे में पुलिस और प्रशासन अपने पास रखना एक रणनीतिक फैसला माना जा रहा है। इसके अलावा महिला कल्याण और युवा विकास मंत्रालय भी उनके पास होना एक राजनीतिक संदेश देता है, क्योंकि चुनाव प्रचार के दौरान विजय ने सबसे ज्यादा फोकस युवाओं, महिलाओं और रोजगार पर ही किया था। एक और बड़ा बदलाव उन्होंने खेल विकास विभाग को अलग मंत्रालय बनाकर किया है। पिछले डीएमके सरकार में खेल विभाग अलग तरीके से संचालित होता था, लेकिन विजय ने इसे स्वतंत्र मंत्रालय बनाकर युवाओं और स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष ध्यान देने का संकेत दिया है। फिल्मों में हमेशा फिटनेस और युवा ऊर्जा की छवि रखने वाले विजय अब उसी मॉडल को प्रशासन में भी लागू करना चाहते हैं। तो अब बात करते हैं आधव अर्जुन की। उन्हें लोक निर्माण विभाग यानी कि पीडब्ल्यूडी और खेल विकास मंत्रालय दिया गया है। आधव अर्जुन को विजय का बेहद भरोसेमंद नेता माना जाता है। चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने संगठनात्मक स्तर पर काफी काम किया था। सूत्र बताते हैं कि वे इंजीनियरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की समझ रखते हैं और यही वजह है कि उन्हें सड़क, सरकारी भवन, स्टेडियम और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी जिम्मेदारियां दी गई हैं। तमिलनाडु जैसे बड़े राज्य में पीडब्ल्यूडी मंत्रालय बेहद अहम माना जाता है, क्योंकि यही विभाग सड़कों, पुलों और सरकारी प्रोजेक्ट्स की रीढ़ होता है। ग्रामीण विकास मंत्रालय एन आनंद को सौंपा गया है। एन आनंद लंबे समय से पंचायत राजनीति और ग्रामीण संगठनों से जुड़े रहे हैं। उनकी पहचान गांव में काम करने वाले नेता की रही है, यानी कि जमीन से जुड़े हुए नेता। टीवीके ने चुनाव प्रचार में किसानों, ग्रामीण रोजगार और पंचायत ढांचे पर विशेष जोर दिया था। इसलिए ग्रामीण विकास मंत्रालय ऐसे नेता को देना जो जमीनी अनुभव रखता है, एक सोची समझी रणनीति मानी जा रही है। अब बात करते हैं पी वेंकटरमण की। उन्हें खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग दिया गया है। ये विभाग सीधे आम जनता की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा होता है। राशन व्यवस्था, सार्वजनिक वितरण प्रणाली और जरूरी खाद्य सामग्री की सप्लाई इसी मंत्रालय के अंतर्गत आती है। वेंकटरमण को प्रशासनिक तौर पर शांत लेकिन प्रभावी नेता माना जाता है। वे पहले सरकारी समितियों और सामाजिक संगठनों से भी जुड़े रहे हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि बढ़ती महंगाई, खाद्य संकट के दौर में ये विभाग बेहद संवेदनशील होने वाला है। टीके प्रभु को प्राकृतिक संसाधन मंत्रालय दिया गया है। तमिलनाडु में पानी, रेत खनन, पर्यावरण और भूमि से जुड़े मुद्दे हमेशा राजनीतिक बहस का हिस्सा रहे हैं। टीके प्रभु पर्यावरण संरक्षण और स्थानीय आंदोलनों से जुड़े रहे हैं।
उनकी छवि एक जमीनी और संघर्षशील नेता की रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले समय में जल संकट और पर्यावरणीय चुनौतियां सरकार की सबसे बड़ी परीक्षा होंगी। तो अब बात उस मंत्रालय की करते हैं जिसे किसी भी सरकार का सबसे महत्वपूर्ण विभाग कहा जाता है, वित्त मंत्रालय। ये जिम्मेदारी दी गई है के सेंगोत्तैयन को। सेंगोत्तैयन अनुभवी नेता माने जाते हैं और आर्थिक मामलों की गहरी समझ रखते हैं। तमिलनाडु पहले से ही कल्याणकारी योजनाओं वाला राज्य रहा है। ऐसे में मुफ्त योजनाओं, उद्योग, निवेश और सरकारी खर्च के बीच संतुलन बनाना आसान नहीं होगा। राजनीतिक विशेषज्ञों के मुताबिक सेंगोत्तैयन की असली चुनौती यही होगी कि वे विकास और वित्तीय अनुशासन दोनों को साथ लेकर चले। स्वास्थ्य मंत्रालय की जिम्मेदारी के अरुण राज को दी गई है। अरुण राज हेल्थ सेक्टर और मेडिकल प्रशासन से जुड़े रहे हैं। कोरोना महामारी के बाद देश भर में स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर लोगों की अपेक्षाएं काफी बढ़ चुकी हैं। तमिलनाडु का हेल्थ मॉडल पहले भी देश में चर्चा में रहा है। अब विजय सरकार पर उसे और मजबूत करने का दबाव रहेगा। सीटीआर निर्मल कुमार को ऊर्जा संसाधन और कानून विभाग सौंपा गया है। निर्मल कुमार की पृष्ठभूमि कानूनी मामलों से जुड़ी मानी जाती है। ऊर्जा क्षेत्र में तमिलनाडु की जरूरतें तेजी से बढ़ी हैं। राज्य में उद्योगों और शहरीकरण के विस्तार से इसके साथ ही बिजली की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में ऊर्जा और कानून जैसे दो अहम विभाग एक साथ संभालना उनके लिए बड़ी जिम्मेदारी होगी। राजमोहन को स्कूली शिक्षा विभाग दिया गया है। इसके साथ उन्हें सूचना एवं प्रचार और तमिल विकास विभाग की जिम्मेदारी भी मिली है। राजमोहन को शिक्षा सुधारों का समर्थक माना जाता है। वे लंबे समय से तमिल भाषा, साहित्य और सांस्कृतिक मुद्दों पर सक्रिय रहे हैं। तमिल पहचान और भाषा को लेकर तमिलनाडु की राजनीति हमेशा संवेदनशील रही है। इसलिए तमिल विकास और पुरातत्व विभाग को भी शिक्षा के साथ जोड़ना एक बड़ा राजनीतिक संकेत माना जा रहा है। तो अब बात उस फैसले की करते हैं जिसने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी हैं। एस कीर्तना को उद्योग मंत्रालय सौंपा गया है। तमिलनाडु के इतिहास में पहली बार किसी महिला नेता को उद्योग जैसा बड़ा और प्रभावशाली विभाग दिया गया है। ये फैसला सिर्फ प्रशासनिक नहीं बल्कि प्रतीकात्मक रूप से भी बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। एस कीर्तना कॉर्पोरेट और बिजनेस मैनेजमेंट बैकग्राउंड से जुड़ी रही हैं। बताया जाता है कि उन्होंने निजी और फिर क्षेत्र और उसके अलावा महिला उद्यमिता के क्षेत्र में भी काफी काम किया है। विजय सरकार का ये कदम महिलाओं को सिर्फ सामाजिक कल्याण तक सीमित रखने वाली पुरानी सोच से अलग माना जा रहा है। अब उद्योग और निवेश जैसे बड़े फैसले में भी महिला नेतृत्व को आगे लाने की कोशिश दिखाई जा रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि विजय ने अपनी कैबिनेट बनाते समय सिर्फ राजनीतिक वफादारी नहीं देखी, बल्कि प्रोफेशनल बैकग्राउंड और प्रशासनिक क्षमता को भी महत्व दिया है। यही वजह है कि इस टीम में पुराने अनुभवी नेताओं के साथ नए और पहली बार विधायक बने चेहरे भी शामिल हैं। लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं हैं। तमिलनाडु की राजनीति लंबे समय से मजबूत क्षेत्रीय दलों के इर्द गिर्द घूमती रही है। डीएमके और एआईएडीएमके की जमीनी पकड़ अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। ऐसे में विजय सरकार को हर फैसले पर लगातार परखा जाएगा। इसके अलावा बेरोजगारी, औद्योगिक निवेश, शिक्षा सुधार, बिजली संकट, जल प्रबंधन और केंद्र राज्य संबंध जैसे कई बड़ी चुनौतियां सरकार के सामने पहले से खड़ी हैं। फिल्मों में जनता का दिल जीतना एक बात है, लेकिन प्रशासन में जनता का भरोसा बनाए रखना बिल्कुल अलग चुनौती होती है। हालांकि फिलहाल विजय की टीम को लेकर जनता के बीच उत्साह जरूर दिखाई दे रहा है। खासतौर पर युवाओं में ये भावना है कि शायद अब तमिलनाडु में राजनीति का एक नया दौर शुरू हो रहा है। एक ऐसा दौर जहां सिर्फ पुराने राजनीतिक परिवार नहीं बल्कि नए चेहरे और नई सोच भी जगह पा रही हैं। अब देखना होगा कि फिल्मों के सुपरस्टार विजय राजनीति और प्रशासन की इस असली परीक्षा में कितने सफल साबित हो पाते हैं, क्योंकि तमिलनाडु की जनता ने उन्हें सिर्फ वोट नहीं दिया है बल्कि बदलाव की उम्मीद भी दी है। इस खबर में इतना ही, लेकिन जो मंत्रालय डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, आप पर उसकी क्या राय है? विजय ने जो भी मंत्रालय अपने पास रखे हैं, क्या आपको लगता है कि वो मंत्रालय किसी और को मिलने चाहिए, या फिर जो भी आपको लगता है हमें कमेंट में बताइए। और ऐसी और अपडेट्स के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.